प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके मन में कभी ये सवाल आया, आखिर परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया? आखिर परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? कारण तो अनेक हैं, लेकिन आज एक कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य की रचना की, तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं, उस उद्देश्य को देखते हैं कि आखिर परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे उत्पत्ति किताब उसका पहला अध्याय और 26 और 27 पद यदि आप पढ़ेंगे, वचन लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और 27 पद में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यानी कि यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने जब नर और नारी बनाया, पहला मनुष्य जब परमेश्वर ने बनाया आदम को, तो क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया। और जब मैं इसे पढ़ रहा था तब मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, परमेश्वर आखिर आपने स्वरूप और समानता में क्यों बनाया? आपने उसे नॉर्मल एक स्वर्गदूत की तरह क्यों नहीं बनाया? या फिर उससे पहले परमेश्वर ने जानवरों को बनाया, जानवरों की तरह क्यों नहीं बनाया? या फिर परमेश्वर ने पेड़ पौधों की तरह क्यों नहीं बनाया? आखिर परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप और अपनी समानता में ही क्यों बनाया? जब मैं इसे पढ़ रहा था तब मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैंने इस बात पे मनन किया कि स्वरूप और समानता का मतलब ये नहीं केवल कि परमेश्वर ने अपने जैसा शरीर हमें दे दिया, नहीं, बल्कि परमेश्वर ने अपने गुणों को हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर डाल दिया। अपने गुण को, अपने जैसे गुणों को परमेश्वर ने उस मनुष्य के अंदर डाला, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। जैसे आप देखेंगे, जो माता पिता हैं, जो पिता है, उसकी संतानें मैक्सिमम उसकी ही तरह होती हैं। मीन्स उसका कैरेक्टर, माता पिता का कैरेक्टर क्या होता है, बच्चों के अंदर पाया जाता है। आपको देखने को मिलेगा बहुत बार उसके गुण, पिता के गुण आपको बच्चों में देखने को मिलेंगे। यदि पिता बहुत अधिक गुस्सा करने वाला है तो बच्चा भी गुस्सा है करता है। यदि पिता प्रेम करने वाला है तो बच्चे भी क्या होते हैं, वैसे ही होते हैं। यदि पिता शांत है तो बच्चे भी शांत होते हैं। धीरे 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 उनके अंदर वो गुण एक्टिवेट होने लगते हैं। यानी कि पिता के समान होता है उसका बेटा। ऐसे ही यहां पर परमेश्वर ने क्या किया कि अपनी समानता में, अपने स्वरूप और अपनी समानता में उसने मनुष्य की सृष्टि की। यानी कि जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसके अंदर, मनुष्य के अंदर उसने अपने जैसा कैरेक्टर डाल दिया, अपने जैसे गुणों को डाल दिया। प्रेम, दया, क्षमा, ये सब गुण परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डाल दिए। आप देखेंगे जो गुण परमेश्वर के हैं वही गुण मनुष्यों में पाए जाते हैं। परमेश्वर क्षमा करने वाला है तो मनुष्य भी माफ करते हैं। परमेश्वर प्रेम करने वाला है तो मनुष्य भी प्रेम करते हैं। परमेश्वर न्यायी है तो हम लोग भी न्याय करते हैं। जितने गुण परमेश्वर के पास हैं, ये फिर परमेश्वर के अंदर हम देखते हैं बाइबल के अनुसार, वही गुण मनुष्यों में पाए जाते हैं। कई बार अधिक गुण पाए जाते हैं, कई बार कम गुण पाए जाते हैं, कई बार एक गुण पाया जाता है। लेकिन परमेश्वर ने आखिर क्यों उसे अपने स्वरूप पर, अपने समानता में बनाया? तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने अपने गुणों को आपके और मेरे अंदर डाला, मनुष्य के अंदर डाला। अब क्यों डाला? ताकि मनुष्य एक दूसरे से उन गुणों को रिफ्लेक्ट करे। मीन्स जैसे परमेश्वर मनुष्य से प्रेम कर रहा है, वैसे ही मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम रखे। उसके गुण को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक तरीके से यूं समझा जाए कि परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है कौन? आदम, पहला मनुष्य। और रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव वो है जो अपने स्वामी को बहुत बेहतर जानता है और उसके गुण उसमें पाए जाते हैं, ताकि जब वो आगे चल रहा है, आगे लोगों से मुलाकात करेगा, तो वो क्या करेगा? तो वो परमेश्वर के गुण को उन पर रिफ्लेक्ट करेगा। मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि परमेश्वर ने आपके अंदर अपने गुणों को डाला ताकि आप उसके गुणों को
इस संसार में लोगों के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकें, आप अपने पड़ोसी से प्रेम कर सकें। सपोज हम प्रेम की यदि बात लें तो परमेश्वर का एक गुण है प्रेम करना, अब वही उसने मनुष्य के अंदर डाला है, आदम के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर डाला है। क्यों? ताकि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। इसीलिए बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी बाइबल में आपको प्रेम देखने को मिलेगा, परमेश्वर का प्रेम, मनुष्य का प्रेम। प्रभु यीशु मसीह प्रेम के तहत इस धरती पर आए, प्रेम के तहत उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया हमसे। प्यार, प्यार, बस प्यार। ये गुण परमेश्वर के अंदर है और परमेश्वर ने वो आदम के अंदर डाला ताकि आदम जब आगे जनरेशन बढ़े तो उन पर उस गुण को रिफ्लेक्ट करे। तो आपके जीवन का जो उद्देश्य है, क्यों परमेश्वर ने आपको बनाया, वो ये है कि आप परमेश्वर के गुणों को रिफ्लेक्ट करें। आपके द्वारा आपके अंदर लोगों को परमेश्वर की छवि नजर आए, परमेश्वर के गुण नजर आए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग जानेंगे। बाइबल ये भी कहती है कि जो प्रेम करता है उसने परमेश्वर को जान लिया। यानी कि क्या है, जब हम परमेश्वर के गुणों को रिफ्लेक्ट करते हैं तब लोगों को हमारे अंदर परमेश्वर की छवि नजर आती है। तो हमारा ये एक उद्देश्य है, मनुष्य को बनाने का परमेश्वर का एक उद्देश्य है। हालांकि और भी है, मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये एक उद्देश्य है कि हम मनुष्य एक दूसरे पर परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें, दया करें एक दूसरे पर। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। परमेश्वर ने जो पहला मनुष्य आदम बनाया उसको अपने स्वरूप और समानता में इसलिए बनाया ताकि वो परमेश्वर के गुणों को रिफ्लेक्ट करे, परमेश्वर के गुणों को लोगों को दिखाए। अन्य जब जनरेशन बढ़ेगी वे आपस में प्रेम करते रहें। परमेश्वर प्रेम है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको प्रतिदिन 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करना है, और मैं विश्वास करता हूं कि आज से आपने वो 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करना शुरू कर दिया होगा। और ये हमारी एक डायरी है। यदि आप नहीं जानते हैं कि कैसे 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करना है, तो इस डायरी में हमने आपको पूरा बना के दिया है कि आप इसमें आपको एक बाइबल वचन मिलेगा और इसमें आपको रीडिंग पैसेज मिलेगा, कौन सा पैसेज आपको पढ़ना है वो भी मिलेगा, और यहाँ पर आपको लिखने की जगह भी मिलेगी। तो जो कुछ परमेश्वर आपसे बातचीत करे उसे आप यहाँ पर लिखें। आपको क्या पढ़ना है बाइबल से वो यहाँ पर दिया गया है, और एक वचन आपको दिया गया है। तो आप इस डायरी के आधार पर भी 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत कर सकते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का महिमा हो। सबको जय मसीह। मैं पहले वीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के टीम में जो नंबर दिया हुआ था उसमें मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। मेरे लिए काम नहीं मिल रहा है, बेंगलोर में काम अच्छा मिल जाए बोल के, 1 महीना का बात है वो। मैं अभी एक अच्छा काम मिला है, इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद दो, और वीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि, और मेरे हस्बैंड के लिए भी इसके पहले भी प्रार्थना कर दिया था, क्योंकि मेरा हस्बैंड को लेके बहुत प्रॉब्लम था। अभी मेरा हस्बैंड अच्छा है, इसलिए परमेश्वर को लाखों लाखों धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो विकी ब्रदर आपका जो टीम प्रे करके भेजा वो लोग को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो लोग को और आगे ले जाए और अच्छे से काम कर सके, इसीलिए दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये बोल के सबको जय मसीह की आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की खूबसूरत शाम के लिए। धन्यवादित हैं पिता कि आपने ये खूबसूरत पल हमें दिया प्रभु, जिसमें कि आप उपस्थित हैं पिता, आपकी प्रेजेंस हमारे साथ में है प्रभु। जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं प्रभु, जहाँ कहीं से भी प्रभु इस प्रार्थना में वो शामिल हुए हैं प्रभु, वहीं प्रभु तेरी प्रेजेंस उनके साथ में हो, वहीं वो तेरी उपस्थिति को महसूस करे। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे दिन भर में प्रभु
एक एक पल में प्रभु तूने अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया, संभाला, सहायता, मदद किया प्रभु। उन्हें खतरे मुसीबतों से, नेगेटिविटी से प्रभु जी, दुष्ट से पिता आपने सुरक्षित रखा। इस बात के लिए धन्यवाद। यदि प्रभु आज बहुत सारे लोग प्रभु परेशानी, तनाव में और बहुत सारी बातों में रहे हो पिता, परंतु पिता जब वो तेरी प्रेजेंस में आए प्रभु तो तेरा चैन और विश्राम उनके जीवन में आए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। प्यारे प्रभु, दिन भर में जाने अनजाने यदि कोई भी गुनाह, गलती, अपराध, कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है, जो तुझे नहीं भाता परमेश्वर, और तेरे बेटे बेटियों से हुए प्रभु, आज हर एक जन प्रभु अपने गलतियों को, अपने गुनाहों को प्रभु आपके सम्मुख एक्सेप्ट कर रहा है प्रभु, मान रहा है प्रभु कि हाँ पिता उनसे वो गलती हुई है। पिता आप क्षमा करें, आप माफ करें प्रभु, क्योंकि आप अपने लोगों को मौका देते हैं कि वो अपनी गलत कामों से, अपने पाप से फिर कर प्रभु वो सही मार्ग पर चलें और तेरे वचन के अनुसार उनका लाइफ हो पिता। थैंक यू फादर प्रभु, इस समय आपने माफ किया, क्षमा किया पिता, और प्रभु हर एक व्यक्ति ने प्रभु इस मौके को बहुमूल्य जाना। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े पिता। प्रभु आपकी मर्जी प्रभु स्वर्ग में पूरी होती है, हमारे जीवनों में, परिवारों में प्रभु, बच्चों की लाइफ में प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो पिता। मैं धन्यवादित हूँ प्रभु आज की शाम के वचन के लिए प्रभु। आपके वचन ने पिता हमें इस बात को सिखाया परमेश्वर की प्रभु तूने हमें क्यों बनाया प्रभु, और तूने उस बात का महत्व प्रभु हमें सिखाया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज बहुत सारे लोग हैं पिता जो प्रभु अपनी दृष्टि में प्रभु वो समझते हैं प्रभु कि उनकी कोई भी कीमत नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं पिता, परंतु धन्यवाद करते हैं कि तूने उनकी कीमत को बढ़ाया है, तूने उनकी वैल्यू को बढ़ाया परमेश्वर। और हमने इस वचन से परमेश्वर इस बात को सीखा पिता कि हर एक व्यक्ति पिता आपके लिए बहुमूल्य है पिता, क्योंकि पिता तूने उसे वैल्यूबल बनाया परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि जो इस प्रभु जी, जो मनुष्य को बनाने के पीछे जो मकसद है पिता परमेश्वर, उसे तूने प्रभु मनुष्य के जीवन में प्रभु पूरा किया है। हम धन्यवाद करते हैं। और इस बात को प्रभु जब तेरे लोग आज समझ पाए पिता कि तेरे दास के द्वारा जो वचन परमेश्वर हम तक पहुंचा पिता, जो बातें प्रभु हम तक पहुंची प्रभु, आज जितने लोगों ने प्रभु इसे ग्रहण किया, रिसीव किया प्रभु पिता, उनके जीवन में ये फ्रूटफुल हो, अपनी लाइफ में परमेश्वर पिता इस वचन को प्रभु जी अप्लाई कर सके प्रभु, ये वचन उनके जीवन की गवाही बन सके। जब लोग पिता प्रभु तेरे गुणों को, तेरे एट्रीब्यूट्स को प्रभु तेरे बेटे बेटियों के अंदर पाए मेरे प्रभु, तो पिता ये उनके जीवन की गवाही बन सके पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु। आप चाहते हैं पिता कि आपके गुण प्रभु हर एक जन जो तुझ पर विश्वास करता है, जो तेरे पीछे चलता है, वो प्रभु दुनिया में प्रभु हर एक व्यक्ति के ऊपर उन एट्रीब्यूट्स को प्रकट कर सके प्यारे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तू प्रेमी है, तू दयालु है, तू क्षमा करने वाला प्रभु, तो अपने लोगों की सहायता करने वाला परमेश्वर प्रभु। यही गुण मेरे पिता, जो गुण तेरे अंदर है प्रभु, वो गुण प्रभु जो तूने हमारे अंदर इंसर्ट किए हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि वो गुण प्रभु तेरे लोग प्रभु दिखाने पाए पिता, क्योंकि प्रभु पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है प्रभु। जब तूने पिता हमारे जीवनों में पिता अपने गुणों को दिया है, तो पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उन गुणों को अप्लाई करने में, उन गुणों को दिखाने में प्रभु आप हम सबकी सहायता और मदद करें प्रभु। बहुत सारे लोग हैं प्रभु जिन्हें आज बहुत ज्यादा गुस्सा आता है प्रभु, बहुत सारे लोग हैं जो कुड़कुड़ा रहे हैं प्रभु, बहुत सारे लोग हैं प्रभु जिनके अंदर जलन है, बहुत सारे लोग हैं पिता जो दूसरे की उन्नति को देखकर प्रभु जी प्रभु स्पिरिचुअल रूप से जेलस होते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, ये सारी बातें इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए और तेरे गुण प्रभु तेरे लोग पिता प्रकट कर सके। हाँ परमेश्वर पिता, प्रभु आपका प्रेम लोगों पर प्रकट कर सके, आपकी दया लोगों पर प्रकट कर सके, आपकी क्षमा लोगों पर प्रकट कर सके पिता। आज आपके बेटे बेटियों को प्रभु उन गुणों में पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर उन गुणों को प्रकट करने में इनकी मदद सहायता करें प्रभु। जब आज तक इन्होंने नहीं किया प्रभु, आज के बाद परमेश्वर पिता मैं ऐसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके लोग इन बातों को प्रकट करें पिता, ताकि वो अपने बनाए जाने के मकसद को, अपने बनाए जाने को पिता समझ पाए कि प्रभु तूने अपनी स्वरूप, अपनी समानता में प्रभु जब आपके बेटे बेटियों को बनाया है, तो प्रभु वो तेरे गुणों को प्रकट कर सके पिता। सच में मेरे खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। आज की शाम में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिन परिवारों में बहुत ज्यादा कलेश हो रहा है प्रभु, मेरे खुदावन उन परिवारों में तेरा प्रेम उमड़ने लगे प्रभु, तेरी दया उमड़ने लगे प्रभु, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके, एक दूसरे से बातचीत कर सके प्रभु। जब गुस्सा होने के कारण, लड़ाई झगड़े होने के कारण प्रभु ये आपस में प्रभु बातचीत नहीं कर रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आपस में बातचीत करें, एक
एक दूसरे को क्षमा कर सके पिता। प्रभु आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता चुगली करते प्रभु, गलत आदतों में प्रभु यीशु, वो सारी गलत आदत यीशु के नाम में चली जाए। और प्रभु यदि इनके पास दोष लगाने का कारण है तो प्रभु उसकी सहने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते आज जितने लोग कर्जे में हैं यीशु के नाम में उन कर्जों को हम जाने की आज्ञा देते हैं। आपके लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए, आप उपाय इंतजाम करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती प्रभु जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु, जिनका मैरिज नहीं हो पाया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप बहनों को संतान से ब्लेस करें प्रभु, और जिन भाई बहनों का मैरिज नहीं हुआ उन्हें अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करें प्रभु। बहुत सारे लोग अपने जमीन के कामों को लेकर परेशान हैं, खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु इनके जमीन से रिलेटेड कामों को आप बनाए प्रभु। बहुत सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रभु रुकावटों को देख रहे प्रभु, इनकी डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने में, इनके डॉक्यूमेंट्स बनने में आप मदद करें। बहुत सारे लोग वीजा के लिए प्रभु चिंतित है खुदावंद, मैं प्रार्थना करती हूँ उनका वीजा प्रभु मिलने में प्रभु आप सहायता और मदद करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने वाले भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें प्रभु, कि पिता उन्हें प्रभु मौका मिले परमेश्वर कि वो बेस्ट कर सके परमेश्वर प्रभु जी। गवर्नमेंट जॉब से इन भाई बहनों को ब्लेस करें, प्रमोशन से ब्लेस करें, ट्रांसफर से ब्लेस करें प्रभु, फाइनेंशियली ब्लेस करें परमेश्वर पिता, अच्छे रोजगार को देकर, अच्छे बिजनेस को देकर ब्लेस करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने बच्चे स्टडी करें परंतु वो वीक है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी बुद्धि से भरे प्रभु कि स्टडी में स्ट्रांग हो सके पिता। आज जितना भी यूथ प्रभु, जितने भी नौजवान, जितने भी भाई बहन आज बुरी संगति और गलत एडिक्शन में फंसे प्रभु यीशु के नाम में उनके जीवन में छुटकारे को बोलते हैं, उस गलत संगति से छूटे और सही मार्ग पर उन्हें चलाएं परमेश्वर पिता, ताकि वो तेरे गुणों को प्रकट कर सके प्यारे परमेश्वर प्रभु। हर एक लुचपन, हर प्रकार की शराब पीने की बुरी लत, हर प्रकार की गलत बातें, लड़ाई झगड़े यीशु के नाम में इनके जीवन से चले जाएं। ये प्रेम का प्रचार कर सके पिता, ये भलाई को दिखा सके प्रभु, ये एक अच्छे स्वभाव को दिखा सके परमेश्वर प्रभु। आज जितने भी लोगों ने प्रभु अपनी विनती यूट्यूब कमेंट्स में दी है प्रभु, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद करते कि आपने उनकी सुधि ली, उनके जीवन में कार्य किया। आज की रात में प्रभु अच्छी नींद से अपने लोगों को सुलाए प्रभु, वो निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोएं और कल का दिन तेरे साथ में देखें। हर एक बुरा सपना जो वो देखते, हर एक नेगेटिव विचार, हर एक मृत्यु के विचार, हर एक डरावने विचार जो आपके लोगों को परेशान कर रहे हैं, यीशु के नाम में हम उन्हें कमांड करते कि इसी वक्त इन्हें छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने आजाद किया प्रभु। आज जितने लोग रोगी हैं, बीमार में हैं, बीमारी में है, चोट में है, तकलीफ में है, यीशु के नाम में उनकी तकलीफ को, उनके दर्द को, उनकी चोट को, उनके घाव को हम इसी वक्त चंगा होने की आज्ञा देते हैं। और हर प्रकार के रोग और बीमारी को मैं यीशु के नाम में डांटती हूं। इन बच्चों के शरीर से, इन नौजवानों के शरीर से, इन बुजुर्गों के शरीर से बीमारियां जाओ यीशु के नाम में। कैंसर की बीमारी, ट्यूमर की बीमारी, आर्थराइटिस की बीमारी, सर्वाइकल की बीमारी, आंखों की बीमारी, कानों की बीमारी, हार्ट की बीमारी, लंग्स की, पैनक्रियास की, स्टमक की बीमारी, घुटनों की बीमारी, नसों की बीमारी, स्किन की बीमारी, जा यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देती हूं। इनके शरीर तरोताजा हो, इनकी हड्डियां हष्ट-पुष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने सर से लेकर पैरों तक इन्हें छुआ और चंगा किया, बच्चों को चंगा किया, नौजवानों को चंगा किया, बुजुर्गों को चंगा किया। पीढ़ियों से चलने वाले हर एक रोग को मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। शुगर, बीपी, थायराइड को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, इन्फेक्शन, एलर्जी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हेयर फॉल की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, पीसीओडी की बीमारी, पीसीओडी की बीमारी, हार्मोन्स की बीमारी, पाइल्स की बीमारी हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, तूने निश्चय अपने बेटे बेटियों के रोगों को सह लिया और उनके दुखों को उठा लिया। मैं धन्यवादित हूँ पिता कि आपने चंगा किया प्रभु। हर एक जन की प्रार्थना विनती को तेरे आगे रखते प्रभु कि हर एक की सुधि ले। हम नहीं जानते प्रभु वो किस हालात में और कैसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, परंतु तुझे दिखता है प्रभु, तू देखता है और तू सुनता है प्रभु अपने लोगों की प्रार्थनाओं को पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।